यस बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तक अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना बेटे। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल और इक्वल, ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन आपके पास कौन सी गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू 0। बस ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आप ऐसे लिखेंगे, फुल्ली मैं आपको एकदम स्टेटमेंट के साथ बहुत इजी वे में करवाऊंगा ना, अच्छे से ध्यान से समझना बेटे। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कंपेयर करवाना है इस इक्वेशन को किससे, जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन। तो आप क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग टू जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स का जो मल्टीपल है वो ए कहलाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए कहलाएगा, एक्स का मल्टीपल बी, और विदाउट मल्टीपल ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा, सी। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ क्या है 1, तो ए की वैल्यू यहाँ आ गई 1, बी की वैल्यू एक्स का मल्टीपल मतलब एक्स को छोड़ के, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव सिंबल भी साथ में ही लेना, ध्यान रखना, ये कहलाएगा बी। तो माइनस का 2 प्लस 1, ये क्या हो गया बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू यहाँ क्या हो गई के स्क्वायर। ओके, अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स है जो रियल है और इक्वल है, ठीक है बच्चे। रियल और इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इनकी वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2 प्लस 1, ये बी की वैल्यू, तो बी का स्क्वायर, क्लियर, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। अब आगे आपको क्या करना है, ये देखो स्क्वायर है तो ये पहले तो इसका स्क्वायर होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये के प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 4 मल्टीप्लाई के स्क्वायर, इट मीन्स 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट खोल दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1 है तो ये की ये, ठीक है। फिर माइनस का 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0, 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवाया तो 4 के स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 8 के, फिर ये माइनस का 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस का 4 के स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर कट गया, ठीक है। बचा क्या आपके पास 4 प्लस 8 के इक्वल टू 0, 4 को आपने इधर ट्रांसफ़र किया तो 8 के इक्वल टू माइनस का 4, के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई माइनस का 4/8, इट मीन्स 4 से कटा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, ठीक है बच्चे। ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन करना है, क्लियर। बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर इसका 3 है,
3 क्या है 2x² प्लस का kx और प्लस का 3 = 0। वही प्रोसेस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्या है 2x² प्लस kx प्लस का 3 = 0। उसके बाद वही बाय कंपेयरिंग जनरल quadratic equation, it means ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई k और c की वैल्यू आपके पास आ गई 3। उसके बाद वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। इक्वल और रियल है तो सो कौन सी कंडीशन होगी, b² - 4ac = 0 होगा। वैल्यू पुट की तो b की वैल्यू क्या है k, ये b² हो गया, -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 3 = 0। k² क्या आया 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, सॉरी k² - 24 = 0। 24 आपने ट्रांसफर किया, k² = 24, k इधर रूट में आया तो ये प्लस माइनस में आ गया 24, k आ गया प्लस माइनस 24 के फैक्टर करो क्या होता है बेटे 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। क्या लिखोगे इसको 2 × 2 × 2 और ×3, k = प्लस माइनस ये डबल बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 2, एक 2 बार आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 × 2 इट मीन 6। k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसमें ये। ठीक है बेटे, क्लियर। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चे k + 1 × x² माइनस का 2 k - 1 x प्लस का 1 = 0। मैं अब सारा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा। ठीक है बच्चे, जनरल इक्वेशन से मैंने कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई, x² का मल्टीपल है वो a की वैल्यू होती है k + 1। b की वैल्यू क्या आई, x का जो मल्टीपल है, ये माइनस भी साथ में लेना, ध्यान रखना, x को छोड़ के बाकी जो भी है लेना है आपको। क्या आ गई b की वैल्यू 2 k - 1 और c की वैल्यू आपके पास आ गई 1। उसके बाद आप क्या करना है b² - 4ac = 0 बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन गिवन है तो b², पहले b की वैल्यू कितनी -2 k - 1, ये लो b और ये b का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू क्या है ये k + 1 × c की वैल्यू 1 = 0, ये लो 0। ओके, ये स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 4, क्लियर। और अंदर क्या बच जाएगा k - 1 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा -4 इस k से हुआ तो -4k, -4 इस 4 से हुआ तो -4 और 1 का कोई मतलब नहीं, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ तक क्लियर। ये स्क्वायर खोल दो तो 4 × a - b का होल स्क्वायर, इट मीन्स a² + b², 1 का स्क्वायर 1, -2 × a × b की वैल्यू 1 मतलब 2k आएगा, माइनस का 4k - 4 = 0। 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 4 का आपने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 4k², 4 को 1 से करवाया तो 4, 4 को इस -2k से करवाया माइनस का 8k, फिर -4k -4 = 0, प्लस का 4 - का 4 कैंसिल आउट,
माइनस का 8 और माइनस का, पहले ये लिख दूँ 4k², ठीक है। बचा क्या, -8 और -4, इट मीन्स माइनस का 12k = 0। तो 4k² = प्लस का 12k, माइनस का था इधर मैंने भेज दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये k है जो इधर डिवाइड कर दूँ, 4 है जो इधर डिवाइड कर दूँ, एक तो हो गया k²/k, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया k, 4 इधर चला गया, ये हो गया 12/4। k² से k कटा तो बचा ऊपर सिंगल k, ये हो गया 3, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई 3। यहाँ बेटे एक चीज़ और ध्यान रखना, आप इसमें यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे, ये था 4k² माइनस का 12k = 0, यहाँ से आपने k कॉमन लिया, क्या बचा 4k माइनस का 12 = 0। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई, या तो k की वैल्यू 0 और या फिर 4k माइनस 12 की वैल्यू 0। अगर एक तो वैल्यू आ गया आपकी k की वैल्यू 0, यहाँ से देखो आपकी k की वैल्यू 0 नहीं आती, आपने जो डिवाइड कर दिया तो k से k एक कट गया, ठीक है ना। तो k की वैल्यू इसमें एक 0 और आती है, इसमें कॉमन लेके करना है आपको। तो अब देखो नहीं लिखें तो भी ये भी राइट है, ये गलत नहीं बेटे, आप ये भी लिखो, ये भी सही है, आपका आंसर सही है। तो मैंने कॉमन लेकर किया तो मेरे पास 2 वैल्यू आ रही है। तो ये देखो 4k = 12 और k = 12/4, k की वैल्यू 3, तो मतलब k की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3 और 0, ये भी राइट है, ये भी राइट है। क्लियर, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, k+4 × x² प्लस का k+1 × x और प्लस का 1 = 0। यहाँ से बेटे a की वैल्यू क्या आई, जो कि एक x² का मल्टीपल है, जनरल इक्वेशन से मैंने कंपेयर किया तो x² का मल्टीपल a होता है, तो ये तो हो गया k+4। b की वैल्यू क्या होगी, जो x का मल्टीपल है k+1 और c की वैल्यू 1। अब गिवन है कि रूट्स इक्वल और रियल है, इट मीन्स b² - 4ac क्या होगा, 0 होगा। b² ये वैल्यू पुट करो, b² मतलब k+1 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू k+4 × c की वैल्यू 1 इक्वल टू आपको 0 रखना है। अब देखो ये आप होल स्क्वायर खोलो, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² 1 का स्क्वायर 1 +2 × a × b मतलब 1, तो यही आएगा। फिर -4 को इस k से किया तो -4k, -4 को इस +4 से किया तो -16 = 0। क्लियर। अब आपके पास क्या बचा, k² और प्लस का 2k माइनस का 4k, तो आपके पास -2k बचेगा, प्लस का 1 माइनस का 16, तो आपके पास -15 बचेगा, ठीक है ना, = 0। तो आपके पास यहाँ से क्या आया, देखो अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है के की फॉर्म में, तो आप इसको करो फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे, 5 × 3 करते हैं तो 15 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए, वो भी माइनस का आना चाहिए। तो आपको वैल्यू किस में -2 लानी है, तो एक -5 रखो और प्लस का 3 रखो, ठीक है बच्चे। तो मैंने लिखा k² प्लस का 3 रख दूँ, प्लस का 3k माइनस का 5k माइनस का 15 = 0। देखो -5k प्लस का 3k आंसर कितना, -2k आ रहा है, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो -15k² आ रहा है। क्लियर। अब मैं इसको लिखूँगा k² + 3k को मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, माइनस बार कॉमन लिया तो अंदर सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे, 5k + 15 = 0। यहाँ आपके पास कॉमन आया k, तो यहाँ बचा k + 3, यहाँ आपके पास कॉमन आया 5, यहाँ भी k + 3 = 0, दोनों सेम है। आपकी इक्वेशन
यहाँ तक राइट है। तो एक तो हो गया फैक्टर k माइनस 5, एक हो गया k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो आपका क्या होगा k माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ k है बेटे, है ना। तो या तो बेटे k की वैल्यू 5 आएगी या फिर k की वैल्यू माइनस 3। तो k की आपकी दो वैल्यू आ रही 5 और माइनस 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड का 6 है आपका kx स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का k इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवाया तो a की वैल्यू आपके पास आ गई k, b की वैल्यू माइनस का 5, c की वैल्यू आपके पास आ गई k। क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस में क्या रूट्स इक्वल है और रियल है। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा 0। बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू k मल्टीप्लाई सी की वैल्यू भी k इक्वल टू 0 रख दिया। माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस 4 मल्टीप्लाई k मतलब 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो इधर 25 बचा और इधर ये आए तो प्लस का 4k स्क्वायर हो गया। क्लियर। इधर 25 ये मैंने इधर डिवाइड करवा दिया 4 तो इक्वल टू में आपके पास k स्क्वायर बच गया। स्क्वायर आपने इधर लेके आए तो प्लस माइनस रूट के अंदर रूट के अंदर कन्वर्ट हुआ और ये अपॉन में 4 का 4 इधर क्या बच गया k। अब देखो प्लस माइनस रूट के अंदर 25 मतलब 5, रूट के अंदर 4 मतलब 2 इक्वल टू k। तो आपके पास k की वैल्यू क्या है बेटे प्लस माइनस 5/2। k की वैल्यू या तो 5/2 या k की वैल्यू माइनस का 5/2। ये आपके बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, करता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टेंट रूट्स। रियल और डिस्टेंट रूट्स मतलब डिफरेंट रूट, अलग अलग, ठीक है ना। रियल और डिस्टेंट रूट या डिफरेंट होते हैं, रूट्स अलग अलग होते हैं। तो इट मीन्स डी की वैल्यू या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या आती है 0 से ज़्यादा पॉजिटिव आती है ना। हाँ तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ 3 का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है क्या kx स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन, तो इक्वेशन आपके पास गिवन है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसके बाद वही इसको कंपेयर किससे करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नाउ बाय कंपेयरिंग टू जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हियर वी गेट a की वैल्यू क्या फाइंड आउट की x स्क्वायर का मल्टीपल k, b की वैल्यू क्या फाइंड आउट की x का मल्टीपल 2, c की वैल्यू क्या फाइंड आउट की 1। अब आपको क्वेश्चन में क्या कौन सी कंडीशन गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है रूट्स आर रियल एंड
डिस्टेंट मतलब डिफरेंट। तो इट मीन्स क्या हुआ, या लिखो इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, किससे ज़्यादा होगी, 0 से। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यू ए बी सी की सारी इसके अंदर, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू के मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 1 एक और ग्रेटर देन 0। अब देखो 2 का स्क्वायर बटे क्या हो गया 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई के 4 के 0। क्लियर। 4 के आप इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 4 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 के, इधर 4 है, ये 4 इधर डिवाइड होगा तो प्लस ये अपॉन में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा केवल के, ये कट के क्या बच जाएगा 1 के। तो आपके के की वैल्यू क्या एक इस रिलेशन में ही आएगी, के की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 से लेस देन होगी, छोटी होगी। ठीक है बच्चे, के की वैल्यू आपकी 1 से छोटी होगी, 0 और 1 के बीच में। आई बात समझ में, के की वैल्यू 1 से छोटी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आपका क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मैं देखो सारे स्टेटमेंट थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, है ना बच्चे, आपको वो मैंने लिखवा दी है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ मैं कंपेयर करूँगा, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई बेटे के, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या के, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँगा तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू 6 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई। कंडीशन मुझे दी है कि रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे 0 से। ये वैल्यू मैं पुट करूँगा, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी के मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 1, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है 0। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 के 0, 4 के आप इधर देखो आप यूँ मत समझना कि यहाँ इक्वल टू नहीं है फिर भी मैं इसे ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो रिलेशन है ना वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 36 इधर आप आए प्लस का 4 के हो गया, फिर 4 इधर डिवाइड किया 36/4 के की वैल्यू क्या हो गई 9, के की वैल्यू क्या आएगी 9 से हमेशा क्या होगी छोटी होगी। क्लियर। नेक्स्ट आपका बताता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 9 इक्वल टू 0। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस का के, देखो हमेशा ध्यान रखना इस सिंबल के साथ लेते हैं, और सी की वैल्यू क्या होगी 9। कंडीशंस वही गिवन है कि रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 0 से। अब देखो बी स्क्वायर मतलब माइनस का के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 9। ठीक है, अब देखो माइनस का के स्क्वायर मतलब पॉजिटिव हो गया, माइनस का तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब देखो माइनस का 1 का स्क्वायर देखो पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस का 36 0, अब ये इधर के स्क्वायर है 36 मैंने इधर भेजा तो ये क्या हो गया प्लस का 36 हो गया। अब ये स्क्वायर मैंने इधर ट्रांसफ़र किया तो प्लस माइनस रूट के अंदर 36, अब के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6। ठीक है ना, ये आप के की वैल्यू आएगी, मतलब के की वैल्यू क्या -6 से तो बड़ी होगी, -6 से बड़ी होगी और प्लस के 6 से भी बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हुआ
देखो या तो देख के की वैल्यू बड़ी, एक बार प्लस का 6 लिखता हूँ, एक बार क्या लिखता हूँ माइनस का 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो के की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ आपको, देखो 0 1 2 3 4 5 6, इधर करता हूँ माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6। के की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, मतलब प्लस के 6 से बड़ी होगी, मतलब इससे आगे आगे 7 8 कुछ भी आ सकती है के की वैल्यू। दूसरा कह रहा है -6 से भी बड़ी होगी। -6 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, -6 से बड़ी कैसे होगी, इधर तो बड़ी छोटी वैल्यू आती है, -6 से -7 छोटा होता है, तो यहाँ से यहाँ दोनों कंडीशंस कह रही है कि -6 से बड़ी होगी और क्या होगी 6 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये क्या कहा है, -6 से छोटी होगी, 6 से बड़ी होगी। यस, माइनस का सिंबल होता है तो ये बीच वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। क्लियर। देखो बेटे, के की वैल्यू -6 से तो छोटी होगी और 6 से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर माइनस की वैल्यू यहाँ माइनस में होती है ना, तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, इसको चिन्ह चेंज हो जाता है। -6 से छोटी मतलब इस -6 से इस तरफ, और 6 से बड़ी मतलब इस 6 से इस तरफ, तो मतलब के की वैल्यू ये कभी नहीं हो सकती। के की वैल्यू होगी तो इससे इधर इधर और इससे इधर इधर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपके पास के ग्रेटर देन +-7 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, के की वैल्यू पॉजिटिव वाली तो सही है, 7 से बड़ी होगी। दूसरा, आप के की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो आप चिन्ह चेंज कर देना, ध्यान रखना। ठीक है ना, ठीक है बच्चे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। कोई रियल रूट नहीं है, कोई रियल रूट नहीं है, आपको इक्वेशन दे रखी है। क्या, मैं लिखता हूँ, के की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन है आपकी x² प्लस का 6x, और साफ दिख रहा है, और क्या है, x² प्लस का 5x है, 5x, और सॉरी x का स्क्वायर प्लस का 5kx, 5kx और प्लस का 16 = 0। वही ये कह रहा है नो रियल रूट्स, इसका मतलब क्या हुआ, b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, आपके 0 से लेस देन होगी। देखो करते हैं सोल्व। सबसे पहले ये आपकी गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन में, ये आपकी गिवन इक्वेशन होगी। उसके बाद नाउ बाय कंपेयरिंग टू जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटे, वही ax² प्लस bx प्लस c = 0, x² का जो मल्टीपल होगा वो a कहलाएगा, मतलब a की वैल्यू यहाँ क्या है 1, x का मल्टीपल b कहलाएगा, तो b की वैल्यू देखो, x का मल्टीपल x को छोड़ के बाकी जो भी है वो b होगा 5 के, c = 16। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। आई बात समझ में, कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 छोटी होगी। अब वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c लेस देन 0। सॉल्व करो इसको, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64, ठीक है, लेस देन 0। 25 k स्क्वायर माइनस का 64 में इधर ट्रांसफर करता हूँ तो प्लस का 64, k स्क्वायर 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर में आता, इधर भेजता हूँ तो 64/25 के, ये मैं क्या करता हूँ, अब स्क्वायर इधर ट्रांसफर करता हूँ, रूट में कन्वर्ट होता है, प्लस माइनस 64/25। के की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 64 का रूट क्या हो गया 8, 25 का 5। अब ध्यान रखना बच्चे, आप क्या लिखोगे, के की वैल्यू पॉजिटिव वाली तो सही है 8/5 ही है, और यहाँ के की वैल्यू नेगेटिव वाली क्या होगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वाले जब शो करोगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 8/5, मतलब के की वैल्यू 8/5 से छोटी, 8/5 से छोटी और माइनस के 8/5 से बड़ी होगी। नेगेटिव सिंबल हो तो ये बीच वाला सिंबल चेंज हो जाता है। ओके, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4, के की वैल्यू माइनस के 8/5 से बड़ी, के की वैल्यू माइनस के 8/5 से बड़ी और प्लस के 8/5 से छोटी। क्लियर।